तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यमुना के सेक्टर 18 के पॉकेट्स के बारे में। उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे उनकी इंटरनल डिटेल्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 देखना ना भूलें, जहां हमने कवर किया है यमुना के सेक्टर 18 का मास्टर प्लान। अब हम चलते हैं इस सेक्टर के पॉकेट्स के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं पॉकेट 1A से। पॉकेट 1A अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जितने भी प्लॉट्स हैं वो ज्यादातर या तो अच्छे रोड्स में हैं या तो उनके आसपास पार्क्स हैं और फैसिलिटीज और सारी चीजें ऑफर करी हुई हैं प्राधिकरण के द्वारा। इस पॉकेट के अंदर अगर आप देखें तो लगभग 403 प्लॉट हैं, जिसमें 60 प्लॉट कॉर्नर के हैं और 114 प्लॉट पार्क फेसिंग है। इस सेक्टर के अंदर जो ये हमारा रेड एरिया है, अगेन जैसे हमने बताया था, ये हमारा कमर्शियल हो गया। ये हमारा जो ग्रीन एरिया है ये हमारा पार्क है। और एक पार्क इस तरफ है। ये जो हमारा ब्लू एरिया है ये यूटिलिटीज के लिए है। तो यूटिलिटीज में यहाँ फ्यूचर में कुछ भी आ सकता है, या तो सेक्टर की जो सर्विस के लिए कोई जगहें हैं, चीज़ें हैं, वो बन सकती हैं। स्कूल, हॉस्पिटल या इस तरह की कोई भी चीज़ बन सकती है। नर्सिंग होम बन सकता है ना। तो ये जो हमारा सेक्टर है, जो पॉकेट है, पॉकेट 1A, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले पॉकेट के बारे में, वो है पॉकेट 1B। 1B पॉकेट 1A के साथ ही एडजेसेंट है, लगा हुआ है। और जब आप जेपी की तरफ से आते हैं तो तब आपको सामने दिख जाएगा। इस पॉकेट के अंदर भी आपको यहाँ एक ग्रीन एरिया ऑफर करा हुआ है। ये ग्रीन एरिया ऑफर किया हुआ है। ये आपका जो एरिया है ये हो गया आपका यूटिलिटीज का। यहाँ पे कुछ जो ग्रीन एरिया दिया हुआ है, जहाँ सामने 45 मीटर रोड है, बराबर में 24 मीटर रोड है। ये हमारा जो रोड है ये 18 मीटर का हो गया। इस साइड जो रोड मिलता है आपको वो 45 मीटर रोड मिल जाता है। इसमें एक चीज और आप अगर नोटिस करें तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है तो ये जैसे कुछ प्लॉट्स जो है वो येलो मार्क हो रहे हैं और बाकी जो प्लॉट्स हैं वो एक सिंगल कलर में है। यमुना प्राधिकरण ने ये जो प्लॉट्स निकाले थे ये लगभग 2009 के आसपास निकाले थे आरपीएस स्कीम 1 में, जिसमें 4750 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से अलॉटमेंट ओपन करी थी। और ये जो प्लॉट्स हैं जो हमने मार्क कर रखे हैं अभी, ये फ्यूचर की अलॉटमेंट्स में आए थे। जब जो प्लॉट्स बच गए थे प्राधिकरण के, वो उन्होंने फ्यूचर की अलॉटमेंट्स में निकाले हैं। अब हम बात करते हैं पॉकेट 2B के बारे में। पॉकेट 2B में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप हाउसिंग का एरिया दे रखा है। इसके इस तरफ एक 45 मीटर का रोड निकलता है, सामने निकलता है 18 मीटर वाइड रोड, बराबर से निकलता है 24 मीटर जो इनसर्कल करता है सेक्टर को यहां तक, और फिर नीचे की तरफ से वापस 18 मीटर रोड मिलता है। ग्रुप हाउसिंग और सेक्टर के बीच में से एक और 18 मीटर रोड दिया गया है ताकि ग्रुप हाउसिंग में अगर फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन होती है, लोग रहने आते हैं, तो सेक्टर के अंदर ट्रैफिक ना जाए। तो अगर आप देख सकें तो यहाँ पे हमारा सेक्टर का कमर्शियल दिया है। ये हमारा ग्रीन एरिया हो गया। ये हमारा यूटिलिटीज का एरिया है। यहाँ पे अगेन एक और पार्क। तो मल्टीपल नंबर ऑफ पार्क्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप गिन सके तो 9 पार्क्स हैं इस पॉकेट के अंदर। अब चलते हैं अगले पॉकेट की तरफ, जो है हमारा पॉकेट 2A और 2C। तो इन दोनों पॉकेट्स को बाइफिकेट करता है ये हमारा 18 मीटर का रोड। यहाँ से अगर आप देखें 24 मीटर का एक रोड हमारा ये निकलता है, यहाँ से हमारा एक 18 मीटर वाइड रोड निकल रहा है। इसके सामने एक 100 मीटर वाइड रोड जो हमारा जा रहा था, जो सेक्टर्स को बाइफिकेट कर रहा था, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 को। ये वो 100 मीटर रोड है जो यहाँ से निकल के इधर तक जाता है और यहाँ 24 मीटर का रोड आ जाता है। तो इसी के सामने एक हमें आप देख सकते हैं रनिंग ग्रीन बेल्ट है।
ये हमारा यूटिलिटी एरिया हो गया, ये हमारा कमर्शियल है, और ये कुछ पार्क्स दिए हुए हैं साथ ही में। इसमें एक चीज देखने की ये है कि हमारा ये जो पॉकेट है ये कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमें जो डायरेक्ट एंट्री मिलती है वो 100 मीटर रोड से मिल जाती है इस पॉकेट के अंदर। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम पॉकेट्स इन सेक्टर 18। अब चलते हैं अगले पॉकेट के बारे में जो 3A है। साथ ही इसमें कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट की लोकेशन कैसी है, कौन सा प्लॉट कहाँ पड़ता है, उस प्लॉट को किस तरीके से हम बाइफिकेट करते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम बात करें तो जैसे ये पॉकेट 3A है हमारा, इसके ऊपर से इंसर्कल होता है 18 मीटर का रोड, साइड से 18 मीटर का रोड जाता है, और साइड से और नीचे से 18 मीटर का रोड है। अब आप इसमें देख सकते होंगे कि कुछ प्लॉट्स जो है वो पार्क के सामने हैं, तो ये जो प्लॉट्स हुए इन्हें हम बोलेंगे पार्क फेसिंग प्लॉट्स। जैसे ये हो गए, जैसे इधर हो गए, ये जो प्लॉट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं पार्क फेसिंग प्लॉट्स। अब अगर किसी भी प्लॉट के बराबर से 2 रोड निकल रहे हैं और कोई प्लॉट कॉर्नर का है, जैसे वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ, ये हुआ, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉर्नर प्लॉट्स। कॉर्नर प्लॉट्स में एक एडिशनल पीएलसी लगती है प्राधिकरण से, जो लगभग 5% के आसपास की होती है, और साथ ही सेम जो पीएलसी है 5% की अलॉटमेंट रेट पे वो लगती है पार्क फेसिंग प्लॉट्स के अंदर। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो पार्क फेसिंग और कॉर्नर भी कुछ प्लॉट्स होंगे। जैसे ये जो एक प्लॉट है ये पार्क फेसिंग भी है और ये कॉर्नर भी है, तो इसके अंदर हमें 2 पीएलसी लगती हैं जो मिला के हो जाती हैं 10% की। साथ ही इसमें एक चीज और है जो हम अगले ब्लॉक के अंदर समझेंगे। अगर कहीं पे 45 मीटर का रोड निकलता है सेक्टर के आसपास से, जैसे हम 3C देखते हैं, पहले 18 मीटर का एक ये रोड इधर से निकल रहा है, 45 मीटर का रोड यहाँ पे है, 18 मीटर का एक रोड इधर है, और इधर से हमारा 100 मीटर वाइड रोड क्रॉस करते हुए जा रहा है इस पॉकेट को भी। जो डिजाइन है इन पॉकेट्स का वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। कोई भी ब्लॉक या कोई भी लेन जो है वो इस तरीके नहीं है जो सेक्टर से बहुत सिक्लूड हो गई है। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी पार्ट जो हमारे ब्लॉक का है वो ग्रीन एरिया में कवर हो रखा है। कमर्शियल हमें ऑफर कर रखा है, यहाँ पे फैसिलिटीज हमें ऑफर कर रखी हैं, और तीनों तरफ से, चारों तरफ से हमें 18 मीटर वाइड रोड मिल रहा है। तो सेक्टर जो है बहुत ओपन फील होगा। ये जो ब्लॉक है आपको ये बहुत ही ओपन फील होने वाला है। अब हम अगर चले पॉकेट 5C के बारे में, 5C जो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, कुछ प्लॉट्स जो हैं हमारे वो 45 मीटर की रोड पे भी अगर निकलता है, सपोजिटली अगर ये कोई प्लॉट है यहाँ 45 मीटर रोड पे आ रहा है और इधर से एक रोड और आ रहा है, ये पार्क फेसिंग भी है और कॉर्नर भी है, तो इसमें 3 पीएलसी लगेंगी, वो 15% हो जाती है। इसमें एक चीज़ और समझने की है, अगर किसी रीज़न से इस प्लॉट के अंदर 4 पीएलसी लगती है तो प्राधिकरण का रूल ये कहता है कि आप मैक्सिमम 15% तक की ही पीएलसी चार्ज कर सकते हैं अलॉटमेंट रेट के ऊपर, जिस भी रेट पे अलॉट हुए थे। तो जैसे ये प्लॉट जो है 4750 रुपये के रेट पे अलॉट हुए थे, तो 4750 पे ही हमारी 15% की पीएलसी लगेगी, 15% से ऊपर पीएलसी नहीं लग सकती। अब अगर हम देखें तो ये जो पॉकेट है हमारा पॉकेट 5C, ये 45 मीटर रोड एक इधर से निकलता है, बराबर से 45 मीटर रोड है यहाँ से साइड में, और नीचे 18 मीटर वाइड रोड आता है। इस पॉकेट के अंदर लगभग 378 प्लॉट के आसपास आ जाते हैं, जिसमें हमारे 58 जो प्लॉट्स हैं वो कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए, और 147 जो प्लॉट हैं वो हमारे पार्क फेसिंग प्लॉट हो गए। ये हमारे कॉर्नर प्लॉट्स हो गए, और ये जितने भी हमारे प्लॉट्स हैं इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये सारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए। कुछ इस तरफ पार्क फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरफ पार्क फेस कर रहे हैं, तो ये सारे जो प्लॉट्स हैं हमारे ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉकेट 3D। पॉकेट 3D भी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्लॉक्स में से आता है, प्रीमियम पॉकेट्स में से एक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामने से हमारा 45 मीटर वाइड रोड निकलता है जो सेक्टर के बीच में से निकल के जा रहा था। उसके बाद हमें एक ग्रीन बेल्ट मिलती है, और उसके बाद आता है हमारा 18 मीटर वाइड रोड। सेक्टर से 45 मीटर रोड से हमें मिलेगा एक 18 मीटर का वाइड रोड,
इधर 18 मीटर का और इधर 18 मीटर वाइड रोड। यहाँ पे हमारी यूटिलिटीज आ गई और ये हमारा बीच में पार्क है। यहाँ से हमें एक डायरेक्ट एक्सेस है टुवर्ड्स दूसरी डायरेक्शन में यहाँ से, ताकि आप पूरा क्रॉस करके जा सकते हैं सेक्टर को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। इस सेक्टर के अंदर लगभग 410 प्लॉट हैं, जिसमें हमारे लगभग 62 जो है वो कॉर्नर प्लॉट्स हैं और 137 प्लॉट्स जो हैं वो हमारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए, जो इस डायरेक्शन में इस तरीके से आते हैं। ये जो जितने भी प्लॉट्स हैं हमारे, ये सारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए। अब हम चलते हैं अगले पॉकेट की तरफ, जो है पॉकेट 4A। पॉकेट 4A भी बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि सामने से हमारा निकल के जाता है 100 मीटर वाइड रोड, उसी के आगे आ जाती है हमारी ग्रीन बेल्ट। यहाँ पे हमें कुछ जो पार्ट दिया हुआ है ये ग्रुप हाउसिंग का एरिया है, यहाँ हमारी फैसिलिटीज आ जाती हैं। 3 जगह इस पॉकेट में फैसिलिटीज मिलती हैं और 2 जगह आपको कमर्शियल मिलता है। सेक्टर 45 मीटर रोड से 2 डायरेक्शन से निकल रहा है। जो ये हमारा पॉकेट है, ये पॉकेट 2 डायरेक्शन से 45 मीटर रोड से कनेक्टेड है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है ये पॉकेट हमारा। इंटरनल रोड की अगर हम बात करें तो ये एक हमारा रोड जो जाता है ये 18 मीटर वाइड है। एंट्रेंस जो है हमें वो मिलती है 24 मीटर वाइड रोड से, जो यहाँ से यहाँ तक चलता है। इंटरनल रोड्स हमारे 24 मीटर और 18 मीटर के हैं, तो इसमें बहुत ही ओपन आपको फील होने वाला है। लगभग 350 के आसपास इसमें प्लॉट्स हैं, जिसमें कुछ एक प्लॉट जो है हमारे फ्यूचर 2-4 प्लॉट्स जो है हमारे फ्यूचर में अलॉट हुए थे फ्यूचर की स्कीम्स में। इसमें लगभग 56 के आसपास हमारे ये जो प्लॉट्स हैं ये पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं। 126 जो हमारे प्लॉट है वो पार्क फेसिंग है और 56 हमारे कॉर्नर प्लॉट्स हो गए। अब हम बात करते हैं पॉकेट 5A के बारे में। 5A से जो ये एरिया है ये 45 मीटर का रोड है, और अगर आप यहाँ देख सकते होंगे तो ये जो एरिया है ये बेसिकली उस्मानपुर विलेज से लगता हुआ है। यहाँ से एक हमारा 45 मीटर का रोड और आता है, ये 45 मीटर रोड हो गया। यहाँ से 18 मीटर का रोड है इंटरनल, और ये 24 मीटर रोड हो गया। 5A को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो इसमें कवरेज है वो ग्रीन एरिया की आती है, और बहुत सारे जो प्लॉट्स हैं वो पार्क फेसिंग और ग्रीन बेल्ट फेसिंग हो जाते हैं। जैसे ये हमारा ग्रीन बेल्ट एरिया हो गया, ये हमारा पार्क हो गया, यहाँ हमारा एक पार्क है, और ये हमारी यूटिलिटीज़ हो गई। यूटिलिटीज़ के बराबर में अगर आप देख सकते हो तो ये हमारा कमर्शियल है, एक यूटिलिटीज़ हमें यहाँ मिल जाती है। तो इसमें आप ये प्लॉट्स देख सकते हैं, ये सारे जो प्लॉट्स हैं हमारे ये पार्क फेसिंग हो गए, ये पार्क फेसिंग हो गए सारे प्लॉट्स। ये जो हमारे प्लॉट्स हैं ये पार्क फेसिंग हैं, और इसमें लगभग 627 प्लॉट्स हैं, जिसमें से 86 जो हमारे प्लॉट्स हैं वो कॉर्नर के हो गए, और 144 जो प्लॉट्स हैं वो हमारे पार्क फेसिंग हैं, जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अगले पॉकेट में, जो है पॉकेट 5B। पॉकेट 5B भी जो है उस्मानपुर विलेज के बराबर में लगता है, बट इसमें एक चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका ये जो पॉकेट है वो डायरेक्टली गांव से कनेक्टेड होएगा। आपके पॉकेट और गांव के बीच में कुछ आबादी के जो प्लॉट्स हैं, 7% के जो प्लॉट हैं, जिसके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, वो आने वाले हैं। वो जैसे लगभग इस डायरेक्शन में होने वाले हैं, यहाँ पे आपके वो प्लॉट्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा गांव को फेस करेंगे या आपके घरों का जो डायरेक्शन है वो गांव की तरफ होगा, ताकि आपका व्यू खराब हो जाए। बट सामने 7% के किसान कोटे के प्लॉट्स होंगे, जो फ्यूचर में सेक्टर की तरह ही डेवलप होगा, और फैसिलिटीज लगभग बराबर होने वाली हैं। अब हम बात करेंगे इस पॉकेट की, तो ये पॉकेट जो है ऊपर से और साइड के डायरेक्शन से 45 मीटर रोड से कवर्ड है, और दोनों डायरेक्शन में नीचे से और साइड से 18 मीटर रोड से कनेक्टेड है। मैक्सिमम इसमें जो कवरेज दी हुई है वो ग्रीन एरिया को दी हुई है, आप देख सकते होंगे। लगभग इसमें 30% के आसपास जो एरिया है हमारा वो ग्रीन कवरेज के अंदर चले जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉकेट को डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये एरिया जो है ये आपका कमर्शियल का हो गया, और ये इधर आपको 45 मीटर रोड के बराबर से एक ग्रीन बेल्ट दी गई है, ताकि जो मेन जो ट्रैफिक है सेक्टर का वो पॉकेट के अंदर आपको महसूस ना हो, और आपका जो
ट्रैवल है वो बहुत आसान रहे। अब हम बात करेंगे पॉकेट 5C के बारे में। 5C भी अगेन बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन है, जैसे जो हमारा पुराना पिछला जो पॉकेट था उसी तरीके से यहाँ पे, बट आपको एक कमर्शियल और मिल जाता है एडिशनल। 18 मीटर वाइड रोड के साथ हमें यहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट मिल जाती है जो पूरे पॉकेट को कवर कर रही है दो डायरेक्शन से। 45 मीटर का रोड जो है दो डायरेक्शन से निकलता है और 18 मीटर का रोड इंटरनली चलता है पॉकेट में। ग्रीन एरिया जो है वो ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे, और ये जो हमारे पॉकेट्स हैं, ये जो प्लॉट्स हैं, ये सारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए हमारे, जो आप देख सकते हैं। इस पॉकेट के अंदर लगभग 404 प्लॉट के आसपास हैं, जिसमें 62 जो प्लॉट्स हैं वो हमारे कॉर्नर के हो गए और 160 प्लॉट जो है वो हमारे पार्क फेसिंग हो गए, जो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। इसमें कुछ जो प्लॉट्स हैं वो इस डायरेक्शन, इन डायरेक्शंस में भी हैं जो ग्रीन बेल्ट को भी फेसिंग कर रहे हैं, जो इस डायरेक्शन में भी जैसे हमने अभी मार्क किया। तो इन प्लॉट्स को भी हम पार्क फेसिंग प्लॉट्स की तरह ही कंसिडर करेंगे और इनके अंदर भी हमारी पीएलसी जो है वो 5% की रहेगी। अब हम बात करेंगे पॉकेट 5D के बारे में। 5D जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हमारा एक डेयरी विलेज आता है, तो ये डेयरी विलेज है, यहाँ तक ये पूरा जो है गांव की आबादी जो है वो लग जाती है। और इसके बाद ये जो एरिया है हमारा, ये पूरा 7% के आबादी के प्लॉट्स का है। तो यहाँ पे आपको 7% के प्लॉट्स मिलेंगे, ताकि जो सेक्टर की फेसिंग है या सेक्टर की जो एंट्रेंस है वो सीधे गांव के डायरेक्शन से ना हो। अब आप देख सकते होंगे कि यहाँ से हमारा एक 18 मीटर का रोड निकलता है, ये 45 मीटर का रोड आ गया, यहाँ से 24 मीटर का एक रोड आ रहा है हमारा, और इधर से 18 मीटर का एक रोड है। यहाँ पे हमारी कमर्शियल और ये हमारी यूटिलिटीज दी हुई हैं। यहाँ पे भी अगेन कुछ प्लॉट्स जो थे हमारे वो फ्यूचर के अलॉटमेंट में आए हुए थे, ये एक यूटिलिटी और दी हुई है हमारा। तो एक चीज और जो है वो बहुत नोटिस करने वाली है, ध्यान देने वाली है, वो ये है कि प्राधिकरण ने ज्यादातर जितने भी पॉकेट्स हैं, ज्यादातर जितने भी ब्लॉक्स हैं, उसमें एक यूटिलिटी और एक कमर्शियल कम से कम दे रखा है, ताकि लोगों का कन्वीनियंस जो है डेली लाइफ में वो बहुत आसान रहे, डेली नीड्स की चीजों को लेके। इस पॉकेट के अंदर लगभग अगर आप देख सकते हो तो 418 प्लॉट्स हैं, जिसमें से 130-135 प्लॉट्स के आसपास हमारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए, और लगभग आप मान के चल लीजिए 60 जो हमारे प्लॉट्स हैं वो कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए, जो लगभग इस तरीके से हैं। अब हम बात करेंगे अगले पॉकेट के बारे में, जो है हमारा पॉकेट 6A। पॉकेट 6A भी उस्मानपुर के सामने आ जाता है, बट यहाँ पे हमारे जो है 7% के जो प्लॉट्स हैं वो होने वाले हैं। ये जो हमारा पॉकेट है ये 45 मीटर रोड के बराबर से निकल रहा है, जिसमें हमें एक बफर के लिए ग्रीन बेल्ट दी हुई है। ग्रीन बेल्ट के अंदर फिर ये जो हमारा पूरा पॉकेट है ये 18 मीटर रोड से सराउंडेड है, और ऊपर के डायरेक्शन में आपको 24 मीटर रोड मिल जाएगा। यहाँ पर जो है 7% जो प्लॉट्स आएंगे उनके सामने से। पॉकेट में आपको मैक्सिमम कवरेज ग्रीन एरिया की दी हुई है। अगर आप देखें तो ये सारे जो हमारे प्लॉट्स हैं, 414 प्लॉट्स में से लगभग 140 जो प्लॉट्स हैं हमारे, वो ग्रीन बेल्ट या पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए। अब इसके अंदर हमें लगभग जो प्लॉट्स हैं 60-62 प्लॉट के आसपास हमें कॉर्नर प्लॉट्स थे। अब हम अगले पॉकेट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा पॉकेट 6B। ये जो हमारा पॉकेट है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हमें 24 मीटर रोड मिल जाता है, और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कैनाल लिखा हुआ है। तो यहाँ से बेसिकली जो एक कैनाल निकल के जो जा रही थी, जो सिंचाई के लिए यूज़ होती है, किसानों के एग्रीकल्चर के लिए पानी जो दिया जाता है खेतों में, वो यहाँ से निकल के जा रही है, और इसके ऊपर एक यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारा कुछ ग्रीन एरिया दिया हुआ है, ताकि जो हमारा ग्रीन एरिया है सेक्टर का वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे, और जो सेक्टर है वो सही तरीके से प्लानिंग में नजर आए। अगर आप मैप पे देखें तो यहाँ पे आपको ग्रीन एरिया पार्क के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन एरिया मिलता है, ये आपको कुछ ग्रीन एरिया ऑफर किया हुआ है, यहाँ पे आपको एक बफर के लिए ग्रीन एरिया और दिया हुआ है।
ये आपका यूटिलिटी हो गया, और ये कुछ प्लॉट्स जो थे वो आपके एडिशनली फ्यूचर में, क्योंकि जब प्राधिकरण ज़मीन लेता है मौके पे तो ज़रूरी नहीं है जितनी उन्होंने ज़मीन ली हो, जितना उन्होंने नाप किया हो वो नाप एग्जैक्टली उतना आए। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम उस प्रोसेस को, उन चीज़ों को ज़मीन पे करें तो ज़मीन जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है और नपाई में कुछ एरिया एडिशनल निकल के आ जाता है, तो ये प्लॉट जो है फ्यूचर में अलॉट किए जाते हैं। इस पॉकेट के अंदर लगभग 523 प्लॉट्स के आसपास हैं, जिसमें आप देख सकते होंगे जो मैंने पहले मार्क कर रखा है 109 प्लॉट्स पार्क फेसिंग हैं, और लगभग 86 जो प्लॉट्स हैं वो इसमें कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए। अगले पॉकेट की बात करते हैं जो है पॉकेट 6C। पॉकेट 6C, ये आपका जो एरिया है ये यूटिलिटी का है। यहां से आपका ऊपर 18 मीटर वाइड रोड निकल रहा है, ये एक और 18 मीटर वाइड रोड है जो कैनाल के बराबर से निकल रहा है। अगर आप देख सकते होंगे तो यहां से कैनाल निकल के जा रही है, कैनाल के बराबर में आपको कुछ बफर दिया हुआ है, बफर के बाद आपका एक 18 मीटर का रोड निकल के आता है। 18 मीटर रोड के बाद फिर अथॉरिटी ने यहाँ पे आपको ग्रीन एरिया दिया हुआ है ताकि आपको ट्रैफिक की मूवमेंट महसूस ना हो। यहाँ से आपको एक 45 मीटर रोड निकलता हुआ दिखेगा, जिसके साइड में आपको प्राधिकरण ने वापस एक ग्रीन बेल्ट दी है। अगर आप इंटरनली देखें तो पॉकेट जो है ये हमारा, ये 18 मीटर वाइड रोड से 3 डायरेक्शन से कवर्ड है, और इंटरनल भी इसके अंदर 18 मीटर के रोड ही चल रहे हैं। इस पॉकेट के अंदर लगभग 416 प्लॉट्स हैं। 416 प्लॉट्स में से लगभग 119 प्लॉट्स जो हैं वो पार्क फेसिंग हैं, और आप देख सकते होंगे तो 66 प्लॉट्स जो हैं, 66 प्लॉट्स जो हैं वो कॉर्नर लोकेशन पे आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉकेट की तरफ। ये है हमारा पॉकेट 6D। पॉकेट 6D भी अगर आप देख सकते होंगे जो अभी तक वाकिफ कुछ पॉकेट्स रहे हैं उसी टिपिकल डिजाइन में बनाया हुआ है प्राधिकरण ने। ये जो हमारे प्लॉट्स हैं ये हमारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए। यहाँ पे हमारा कुछ ग्रीन एरिया है, ये हमारा कुछ ग्रीन एरिया है। एक चीज जो नोटिस करने वाली और है साथ में वो ये है कि जितना भी हमारा 45 मीटर का रोड निकल के जा रहा है किसी भी पॉकेट के बराबर में से, जो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 डायरेक्शन से निकल रहा है, तो 45 मीटर रोड के साथ साथ प्राधिकरण ने आपको ग्रीन बेल्ट जरूर दी है, क्योंकि 45 मीटर रोड पे हैवी ट्रैफिक होगा तो वो जो शोर है या वो जो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन निकलता है वो आपके घरों तक ना आए या आपके पॉकेट के अंदर आपको महसूस ना हो, उसको एक बफर जोन की तरह यूज किया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो इंटरनल रोड जितने भी हैं वो 18 मीटर वाइड रोड आपको मिलता है सारे पॉकेट के अंदर। यहां पे आपका कमर्शियल आ गया, और ये आपका यूटिलिटी। इस पॉकेट के अंदर लगभग 378 प्लॉट्स हैं। 378 प्लॉट्स में से 58 जो प्लॉट्स हैं वो आपके वो कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए जो इस डायरेक्शन में आते हैं, और 144 प्लॉट्स जो हैं वो पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं। तो आप उस अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 50% जो इस पॉकेट के अंदर प्लॉट्स हैं वो पार्क फेसिंग प्लॉट्स आ जाते हैं या ग्रीन बेल्ट फेसिंग प्लॉट्स आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉकेट की तरफ जो है हमारा 7A, उसका एक्सटेंशन, और 7E जो 2 पार्ट के अंदर है। 7A जो पॉकेट है हमारा, इसमें 284 प्लॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं। 48 जो प्लॉट्स हैं हमारे इसमें वो कॉर्नर हैं, और 50 प्लॉट्स जो हैं वो पार्क फेसिंग है। पार्क फेसिंग प्लॉट्स अगर आप देख सकते हैं तो वो यहाँ लाई कर रहे हैं। इसमें हमारा 24 मीटर का 2 डायरेक्शन से रोड निकल रहा है। यहाँ पे हमें एक फैसिलिटी दी गई है, और इसी के अंदर हमारा सबस्टेशन है। 2 सबस्टेशन दिए हुए हैं 11 किलोवाट के लिए, जहां हमारे ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पॉकेट 7E की। पॉकेट 7E अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन से ग्रीन बेल्ट निकल रही है, मतलब यहाँ पे आपका 45 मीटर रोड निकलते हुए जा रहा है 2 डायरेक्शन से। इसमें यहाँ आपकी फैसिलिटी आ जाती है, ये आपका ग्रीन एरिया हो गया, और इसके अंदर लगभग 342 प्लॉट जो हैं वो हैं, और जिसमें 52 जो प्लॉट्स हैं हमारे वो कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए, और 62 जो प्लॉट हैं वो पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे पॉकेट 7E के
सेकेंड पार्ट की, जो इस तरफ पड़ता है, जिसमें आपका एक यहाँ पे पार्क आ जाता है। ये आपको 45 मीटर रोड निकल रहा है। यहाँ से 18 मीटर का एक रोड, 45 मीटर का रोड एक इधर है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन बेल्ट दी हुई है और इंटरनली इसमें 12 मीटर के रोड हैं। लगभग 660 प्लॉट इस पॉकेट के अंदर है, जिसमें से 117 प्लॉट जो है पार्क है और 80 कॉर्नर में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉकेट 7C और 7D की। इनका जो बाइफिकेशन है वो आ जाता है इस 18 मीटर रोड के साथ। आप देख सकते हैं दोनों पॉकेट जो है वो 45 मीटर रोड से सराउंडेड है, दो डायरेक्शन से। एक डायरेक्शन में आपको जो है ग्रीन बेल्ट मिलती है। इंटरनल रोड जो है वो 18 मीटर का आ रहा है और इधर भी आपको एक 45 मीटर रोड निकलता हुआ दिख जाएगा। यहां आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो कवरेज है हमारी पॉकेट 7C के अंदर। अगेन टिपिकल जो डिजाइन था, बाकी जो हमने ब्लॉक्स देखे थे उन्हीं की तरह है। इसमें 472 प्लॉट्स हैं, 134 कॉर्नर प्लॉट्स आ जाते हैं और 267 जो प्लॉट्स हैं वो हमारे कॉर्नर के हो जाते हैं। जैसे ये और ये जो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, उनसे एडिशनल कुछ प्लॉट्स इस डायरेक्शन में भी हैं जो पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो जाते हैं। अब हम बात करें अगर पॉकेट 7D की, तो 7D लगभग इस तरफ दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर आप देखें एक पार्ट 7D का वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, जहां पे ग्रीन बेल्ट आपको इस तरफ मिलती है। एक 45 मीटर रोड यहां से निकल रहा है। यहाँ पे आपकी जो है कमर्शियल आ जाता है, ये ग्रीन एरिया हो गया। और इसी के एडजॉइनिंग जो है 7D, अगर आप नोटिस करें तो इसमें मल्टीपल जो साइजेस हैं वो दिए हुए हैं। इसमें हमारा जो है 60 मीटर 120 मीटर के जो प्लॉट्स हैं, साथ ही आपका 300 मीटर के भी कुछ प्लॉट्स दिए हुए हैं। यहां आप देखिएगा कि आपको ग्रीन एरिया दिया हुआ है दो डायरेक्शन में। 18 मीटर वाइड रोड इधर से निकल रहा है और ऊपर से निकल रहा है। ये दोनों पॉकेट जो है ये एक ही पॉकेट है, दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, जिसमें आपको यहाँ पे मेजॉरिटी जितने भी प्लॉट्स हैं वो 300 मीटर के मिलने वाले हैं। जो हमारा पार्ट बी है 7D का, उसमें ये जो प्लॉट्स हैं ये 300 मीटर के हैं और बाकी हमारे छोटे साइजेस के प्लॉट्स हैं। अब हम बात करेंगे पॉकेट 7F और 7B के बारे में। 7F जो है हमारा वो इधर आ जाता है, जिसके बराबर से एक 45 मीटर रोड निकल रहा है। यहाँ हमारा ग्रीन बेल्ट जा रही है और नीचे 18 मीटर वाइड रोड मिल जाता है। 7F अगर आप देखें तो इसमें आपको 107 प्लॉट मिलते हैं, जिसमें 20 कॉर्नर हैं और लगभग 58 जो प्लॉट्स हैं वो हमारे पार्क फेसिंग हो गए। 7B के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 390 प्लॉट्स हैं जो 18 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड हैं और दूसरे डायरेक्शन में 45 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड है। इसमें 72 प्लॉट जो है वो कॉर्नर आ जाते हैं और 10 प्लॉट जो है वो पार्क फेसिंग है। यहाँ आपकी फैसिलिटी आ जाती है और एक छोटी फैसिलिटी यहाँ दी गई हुई है जो किसी भी फॉर्म में यूज हो सकती है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉकेट में, जो है पॉकेट आई। इसमें एक बहुत खास चीज है जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है कि ये पॉकेट एक्चुअली यहां होना नहीं था। इस पॉकेट का किसी और सेक्टर से रिलेशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो ये सेक्टर 20 है, इसमें पॉकेट्स हैं। यहाँ स्टार्ट हो जाता है पॉकेट ABCDEFGH। यहाँ पे हमारा आना था पॉकेट आई इस तरीके से और यहाँ आना था हमारा पॉकेट जे। बट क्योंकि ये जो ज़मीन है ये पारसौल गांव की थी, गांव वालों ने ये ज़मीन देने से मना कर दिया, तो इन ब्लॉक्स को जो है वो अथॉरिटी ने उठाकर यहाँ पे लगा दिया। यहाँ आ जाता है हमारा पॉकेट आई और ये आ जाता है हमारा पॉकेट जे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने ये टॉपिक छोड़ा था। अब हम आ गए हैं पॉकेट आई पे। पॉकेट आई अगर आप देखें तो 18 मीटर वाइड रोड दो डायरेक्शन में आता है आपका और यहां से 24 मीटर वाइड रोड से निकलता है दो डायरेक्शन में। ये आपका दोनों तरफ 18 मीटर वाइड रोड हो गया और ऊपर और नीचे जो है 24 मीटर वाइड रोड है।
आई पॉकेट में आप देख सकते होंगे ग्रीन एरिया का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया हुआ है, तो सेक्टर के अंदर ग्रीन एरिया आपको बहुत मिल सकता है देखने के लिए। आपको नंबर ऑफ प्लॉट्स जो हैं, जो ग्रीन बेल्ट फेसिंग होगा या पार्क फेसिंग हो गया, वो बहुत सारे हैं। ये जो हमारे सारे प्लॉट्स हो गए, ये सारे ग्रीन बेल्ट और पार्क फेसिंग हो गए हैं। लगभग 710 प्लॉट हैं इस सेक्टर के अंदर, जिसमें 140 जो प्लॉट्स हैं वो कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए और 164 जो प्लॉट है, 164 प्लॉट्स जो है वो पार्क फेसिंग हो गए, जो एक रेशियो बहुत अच्छा है किसी भी सेक्टर या पॉकेट के हिसाब से। अब हम चलते हैं अगले पॉकेट पे, जो है पॉकेट जे। पॉकेट जे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक नर्सिंग होम दिया हुआ है। 24 मीटर वाइड रोड निकल रहा है, 18 मीटर रोड इधर से निकल रहा है, 24 मीटर रोड अगेन नीचे से, और बराबर में से आपका 45 मीटर रोड है, जिसमें अंदर आपको जो है एक 12 मीटर का रोड और मिल जाएगा, जिसके बीच में से निकल के जा रही है एक ग्रीन बेल्ट। आप देखिएगा कि अच्छे तरीके से ग्रीन एरिया का यूटिलाइजेशन है। मल्टीपल जो प्लॉट्स हैं वो पार्क की तरफ फेस कर रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ पार्क्स हैं, तो एक बड़ा ग्रीन एरिया देने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप छोटे छोटे मल्टीपल पॉकेट्स या मल्टीपल एरिया दे दे जहाँ पे ग्रीन एरिया मिले, तो वो हर रेजिडेंट को एक्सेसिबल होता है। हर जो इंसान है उसके घर के आसपास कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन से आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है, चाहे कोई कहीं पे भी रहे, किसी भी डायरेक्शन से आप देख सकते होंगे आपको ग्रीन एरिया एक्सेसिबल है बहुत इजीली। पॉकेट के अंदर लगभग 750 प्लॉट हैं, जिसमें आपके 126 जो प्लॉट हैं वो कॉर्नर के प्लॉट्स हैं और 214 प्लॉट्स जो हैं वो हमारे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हो गए। इसमें आपको यूटिलिटी दी हुई है इस डायरेक्शन में जहां से, और इस डायरेक्शन में आपको मिल जाता है एक नर्सिंग होम। इसके बाद हम बात करेंगे इस सेक्टर के लास्ट पॉकेट के बारे में है, जो है पॉकेट 8, जो उस्मानपुर विलेज के सामने आ जाता है। अगर आप देख सकते होंगे तो यहाँ से हमारा कुछ एरिया जो है यहाँ पे वो 7% के प्लॉट्स का होगा। ये हमारा उस्मानपुर विलेज आ गया। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के जो प्लॉट्स होंगे वो होने वाले हैं। इसमें मल्टीपल साइजेस में प्लॉट्स हैं, कुछ साइजेस जो है हमारे वो 300 मीटर के हैं, कुछ 120 मीटर के, 162 मीटर के प्लॉट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें एक यहाँ पे बीच में पार्क दिया हुआ है। सेक्टर जो है 12 मीटर वाइड रोड क्रॉस करता है सेक्टर को, और साइड से निकलता है 45 मीटर रोड। तो इसमें लगभग 265 जो प्लॉट्स हैं वो मिलते हैं आपको, और जो आप देख सकते हैं कि बहुत कम नंबर ऑफ प्लॉट जो हैं, लगभग 9-10 प्लॉट्स के आसपास इसमें पार्क फेसिंग है, और 34 प्लॉट जो है वो हमारे कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्टर 18 बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो गया होगा, समझ आया होगा जो हमने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। जो हमारा मास्टर प्लान है, अगर आपको उसके बारे में भी कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। हम ऑलरेडी उस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, ताकि आपकी जो समझ है इस एरिया के बारे में, इस रीजन के बारे में, वो थोड़ी बढ़े, और आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो और सोच समझ के और अच्छी गाइडेंस के साथ कर सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारी दी गई हुई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के और टॉपिक्स कवर करें तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप इस रीजन में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ज़रूर करेंगे, और हम अपना दिया हुआ नंबर आप अगर जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं उस पे आप हमें कॉल करके हमारी टीम ऑफ प्रोफेशनल से सही गाइडेंस और सही तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और आप हमें डायरेक्टली कॉल करके हमें रीच कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं हूं अंकुश प्रताप सिंह और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल इक्विटी प्लानर्स।